दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, एक बहुत ही बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आ रहा है। और उस अपडेट में जो है वो बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, या इसी तरह से आपका जेई सिविल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैल रही थी, काफ़ी कुछ बताया जा रहा था कि भाई ये एग्ज़ाम्स जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर की, तो वो कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन फाइनली आपने देखा कि भाई एक न्यूज़ आई और उसमें जो है वो फाइनली उसको कैंसिल कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी ये चर्चा करने वाले हैं इन एग्ज़ाम्स को लेके, इन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ये अपडेट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए, मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की थी दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो निकाल दिया ये लेटर। अब ये लेटर इन्होंने भेजा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब जेकेएसएसबी ने ये कैंसलेशन ऑफ हमार रिटर्न टेस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने ये लेटर जो है वो जीएडी को लिख दिया है। अब यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि भाई हमने 972 पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ करी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसी तरह से देखा आपने कि पूरी डिटेल्स में बताई जा रही थी कि फिर रिजल्ट स्कोर शीट आया आपका 21/4/2022 को। फिर उसके बाद इरेगुलरिटीज़ कुछ पाई गई और इरेगुलरिटीज़ पाने के बाद जो है वो एक ऑर्डर जारी कर दिया गया कि भाई एक इंक्वायरी बिठाई जाए और इंक्वायरी में जो है वो देखा जाए कि सच में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी कोई गड़बड़ हुई है या नहीं। तो फाइनली हमने देखा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ लोगों ने इसमें कुछ फ्रॉड किया है। तो ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर वायरल हो गई। अब हमारी नज़रों में हमारे न्यूज़ में ये भी चीज़ भी सामने आ रही थी कि भाई जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है पेपर उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था दोस्तों कि ऑब्वियस सी बात है, अगर इरेगुलरिटीज़ पाई गई या अगर किसी भी तरह का स्कैम पाया गया तो वो जो है वो उसको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली ये आपके सामने ये न्यूज़ जो है वो आ चुकी है और यहाँ पे क्लियर कट जो है वो आपको बताया जा रहा है कि भाई ये पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि भाई जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है या सब इंस्पेक्टर है या जेई सिविल है, इनकी एडवर्टीजमेंट दोबारा होगी या नहीं, यानी कि उनके फॉर्म्स दोबारा से लगेंगे या नहीं। तो उसका क्लियर जवाब है दोस्तों, नो। ठीक है, उनकी जो है वो एडवर्टीजमेंट दोबारा से नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। चाहे बात की जाए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात की जाए, चाहे आपकी जेई सिविल की बात की जाए, तो इनकी जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो वैसी ही रहेंगी। इनमें कोई नई एडवर्टीज़मेंट या कोई नए फॉर्म फिलिंग नहीं होगी। हाँ, अब ये चीज़ इस चीज़ की श्योरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि भाई आपको जो है वो एक नया रोल नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक नया रोल नंबर जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा और एक नए रोल नंबर्स के थ्रू, उसी के थ्रू जो है वो फिर आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो गवर्नमेंट ने बताया है। और एक चीज़ ये बताई है, जेकेएसएसबी ने भी ये चीज़ क्लियर की है कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो ये बता रहे थे कि इसमें भी जो है वो फ्रॉड होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, और प्लस ये भी बताया जा रहा है कि भाई पेपर अब शायद पता नहीं 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जवाब दिया था, बताया था कि भाई जितने भी पेपर्स अब जेकेएसएसबी लेगी वो सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होंगे, सीबीटी मोड होंगे। ठीक है, अब ठीक है, मतलब ये चीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि भाई जेकेएसएसबी ने 1 सितंबर तक सारी कंपनीज़ को के साथ उनको टेस्ट करना है कि क्या वो संभाल पाएंगे इस पूरे एग्ज़ाम को या नहीं। मतलब जेकेएसएसबी ने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, देखना था, उनको टेस्ट करना था कि भाई क्या सच में वो सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, यानी उनको टेस्ट करेंगे जेकेएसएसबी वाले।
तो अब आपने देखा था कि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे, चाहे वो असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर हुआ था, उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आया था, उसमें सर्वर डाउन हुआ था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि वैसी इरेगुलरिटीज़ ना हो, वैसा कुछ सॉफ्टवेयर वाला फॉल्ट ना हो। जिस तरह से एसएससी जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करती है, 8 से 9 लाख बच्चों का ये एग्ज़ाम जो होता है एसएससी लेवल का, सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, ठीक है। तो जिस तरह से एसएससी कंडक्ट करती है बगैर किसी इरेगुलरिटी के, बगैर किसी फॉल्ट के, तो उसी तरह से जेकेएसएसबी भी जो है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करनी चाहे। ये कंपनीज़ भी जो है वो उसी तरह की एक ऑथेंटिक कंपनीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उन कंपनीज़ में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो टॉप नंबर पे है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती हैं तो मेरे हिसाब से दैट विल बी बेटर। या इसके अलावा गवर्नमेंट को जो लगता है अच्छा, और गवर्नमेंट जिस कंपनी को टेस्ट करेगी और जो टेस्ट में लगेगा कि भाई नहीं ये ऑथेंटिक है, इसमें इरेगुलरिटी का कोई चांस नहीं है, प्लस सर्वर का भी कोई इशू नहीं हो सकता है इन फ्यूचर एग्ज़ाम कंडक्ट करते टाइम, या कोई ऐसा इशू नहीं आ सकता है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ सकता है जिस वजह से कैंडिडेट्स को और मज़ीद परेशानी हो। क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी 2020 से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 2-3 साल तो हो चुके हैं। अब मज़ीद 1-2 साल नहीं होने चाहिए जिससे 4-5 साल बच्चों के जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली उसमें ओवर एज भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों, अब ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरी ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप पहुँचाएँ, आप इसको शेयर करें ताकि सभी अवेयर हों और इस चीज़ के बारे में क्लियर कट जो है वो बताया जाए, क्लियर कट चीज़ें जो है वो पहले ही हो जाएँ। एक चीज़ तो ये है। अब रही बात सब इंस्पेक्टर की दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए भी मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि जो इशू था 30+ एज वालों का उसको सॉल्व कर देना चाहिए। मतलब जो कोर्ट इशू था, कैट का इशू था, कुछ केस था, उसको पहले ही सॉल्व कर देना चाहे बाद में, ताकि फिर डिले ना हो, बच्चे जो है वो बाद में फिर से परेशानी ना झेलें। तो ये सब इंस्पेक्टर का भी पूरी सारी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें हैं उसको पहले ही क्लियर कर देना चाहे गवर्नमेंट को, ताकि आगे फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर कोई डिले वाला इशू ना हो, फिर कोई केस ना हो इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रही बात आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। गवर्नर साहब ने इस चीज़ की जो है वो श्योरिटी दे दी है। बाकी आप पढ़ते रहें, आप स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें। आई एम वेरी श्योर कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल मुझे लगता है इतना ही है। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन या कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस कंटेंट पे आपको वीडियो लानी चाहिए। चलिए बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे। खुदा हाफ़िज़।